पिथौरागढ़ जिला आज अपनी 63वीं वर्षगांठ मना रहा है। आपको बता दें, चीन और नेपाल सीमा से सटा पिथौरागढ़ जिले की आज 63वीं वर्षगांठ है। आज ही के दिन 24 फरवरी सन 1960 को कुमाऊं मंडल के तीसरे जिले के रूप में पिथौरागढ़ जिला अस्तित्व में आया था। गठन के 62 वर्ष पूरे हो चुके हैं पिथौरागढ़ जिले के खाते में, जहां कई नई उपलब्धियां जुड़ी तो वहीं कई ऐसे अभिशाप भी हैं जो आज भी जिले से जुड़े हुए हैं। 1960 की दशक में जब चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत तिब्बत में कब्जा करने लगा तो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत छोड़कर भारत में शरण ली, जिस कारण भारत और चीन के रिश्तों में खटास अपने चरम पर पहुंच गई। दोनों मुल्कों के बीच बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए 24 फरवरी 1960 को अविभाजित उत्तर प्रदेश में 3 नए सीमांत जनपदों को मिलाकर उत्तराखंड कश्मीर का गठन किया गया। पौड़ी गढ़वाल में जहां चमोली तहसील को अलग जिले का दर्जा मिला, वहीं टिहरी से उत्तरकाशी और अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ जनपद अस्तित्व में आए। उत्तराखंड कश्मीर के गठन का मुख्य उद्देश्य तिब्बत से लगे सीमांत क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना था, ताकि चीन से लगी भारतीय सीमाओं को सुरक्षित किया जा सके। उत्तराखंड कमिश्नरी के गठन के शुरुआती दौर में तीनों सीमांत जिलों को सामरिक रूप से सशक्त बनाने और अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे चीन आक्रमण का खतरा टलता गया, इन सीमांत जनपदों की भी अपेक्षा होती चली गई। अगर बात करें पिथौरागढ़ जिले की तो पिछले 62 सालों में यहाँ विकास कछुआ चाल से आगे बढ़ रहा है। कई ग्रामीण इलाकों तो आज भी विकास से पूरी तरह अछूते हैं। पलायन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सीमांत जिले के 59 गांव मूलभूत सुविधाओं से अभाव में हैं, पूरी तरह मानव विहीन हो गए हैं। मूलभूत सुविधाओं और रोजगार के अभाव में लगातार गांव से लोग शहरों का रुख कर रहे हैं। वहीं शहरी इलाकों में बढ़ता जन दबाव और अनियोजित विकास गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। अगर सामरिक नजरिए से देखा जाए तो यहाँ आज भी भारतीय सीमाओं की सुरक्षा राम भरोसे बनी हुई है। भारतीय सेना के पास चाइना बॉर्डर तक पहुंचने के लिए ना तो रेल यातायात उपलब्ध है और ना ही सड़क मार्ग। चीन बॉर्डर को जोड़ने वाले मिलम मार्ग में सड़क कटिंग का कार्य लंबे समय से चल रहा है। वहीं दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाली सड़क के हाल बरसात में बद से भी बदतर हो जाते हैं, जिस कारण भारतीय सेना को बॉर्डर तक पहुंचने के लिए दुर्गम पहाड़ी रास्तों और विषम भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वहीं चाइना तिब्बत बॉर्डर तक सड़कों का जाल बिछाने के साथ ही रेल यातायात और हवाई अड्डे भी तैनात कर चुका है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में चीन सीमा पर द्वितीय रक्षापंथी का काम करने वाले सीमांत वासियों का पलायन भी सामरिक नजरिए से चिंता का विषय बना हुआ है। देखिए, चीन की जो विस्तारवादी नीति थी उसके तहत जो है उत्तराखंड में 3 सीमांत जनपदों का गठन किया गया, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। और जिन अपेक्षाओं को लेकर इन जनपदों का गठन किया गया वो कहीं भी आज धरातल में मौजूद नहीं है, क्योंकि आज 59 गांव मानव विहीन हो चुके हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज भी जो है तीनों जनपदों में जो बुनियादी संसाधन, चाहे शिक्षा का हो, वो सड़कों का हो, वो पेयजल का हो या यातायात, अन्य जितने भी चिकित्सालयों को लेकर हो, उन सब में बुरी तरह जो है राज्य और केंद्र सरकार विफल रही है। और वर्तमान में अगर देखा जाए जिस ढंग से चीन जो है अपनी विस्तारवादी नीति को फैला रहा और चारों ओर से जो भी राष्ट्र हैं उनको कहीं न कहीं उसने अपने दबाव में लिया, वहाँ पर उसकी गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ हुई हैं। पिथौरागढ़ जिला अपनी स्थापना के 62 साल बाद भी विकास की वो रफ्तार नहीं पकड़ सका जिसकी यहाँ के लोगों को दरकार थी।
पिथौरागढ़ ज़िले का गठन 24 फरवरी 1960 को अल्मोड़ा ज़िले की 32 पट्टियाँ और 1972 में चंपावत तहसील को मिलाकर किया गया था। बहुत ही सुंदर रमणीक इस क्षेत्र के बारे में कहा जाता है, इसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम जो हमारी मूलभूत समस्याएं थी वो कहीं न कहीं अभी पटरी पर नहीं आई हैं। और 63 साल बाद भी आज हम जिला चिकित्सालय की बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें, स्वास्थ्य को लेकर मात्र एक रेफर सेंटर के रूप में यह जिला चिकित्सालय रह गया है। बहुत खुशी की बात है कि 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ ज़िला अस्तित्व में आया था, अल्मोड़े से अलग हुआ था, जिसके पीछे मंशा यही थी कि जो सीमांत का यह क्षेत्र है जिसकी सीमाएं चीन, नेपाल और तिब्बत से मिलती थी, उसको देखते हुए संवेदनशीलता बरती गई ताकि सीमाओं की रखवाली अच्छे तरीके से हो सके। या जो सीमांत के गांव हैं, सीमांत का यह जो पूरा इलाका है, धारचूला, टीडीहाट, मुनस्यारी, गंगोली हाट, यहाँ पर जो विकास है, चाहे सड़कों का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, पर्यटन का सवाल हो, इसको अच्छे तरीके से चीज़ों को किया जा सके। और आज हम कह सकते हैं कि इन 40 से 50 सालों में जब पिथौरागढ़ ज़िले का निर्माण हुआ है, चीज़ें धीरे धीरे से सही लेकिन आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। उसके बावजूद भी अभी स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा इस ज़िले के अंदर है, शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हमारे सीमांत की सड़कें हैं, जो हमारे सामरिक जो महत्व की जो सड़कें हैं, उनको अभी एक तरीके से पूरे तरीके से नहीं बन पाई हैं, जबकि चीन और नेपाल की ओर से यह बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मुझे लगता है कि सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए और निश्चित रूप से जो ज़िला बना हुआ है उससे बहुत फ़ायदा यहाँ के लोगों को हुआ है। पिथौरागढ़ सीमांत जनपद में जिस तरीके से 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उनको देखते हुए भारत सरकार को चाहिए कि इस संवेदनशील क्षेत्र में तत्काल जो है बुनियादी संसाधन उपलब्ध कराए। अन्यथा जिन बुनियादी संसाधनों को लेकर पलायन हुआ है, भविष्य में हो सकता है इस क्षेत्र में जो है चीन की विस्तारवादी नीति के तहत अक्सर देखने में आया है कि कभी कभार उनके सैनिक जो है भारतीय सीमा में घुस जाते हैं। तो जिस ढंग से गांव वीरान हुए हैं, इस गंभीरता को अगर भारत सरकार हल्के में लेगी तो इसका खामियाजा भविष्य में देश को भुगतना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो हवाई अड्डा था वो भी जो है एक झुंझुना ही यहाँ पर साबित हुआ है और लोगों को जो है अपने बुनियादी संसाधनों के लिए आज भी जूझना पड़ रहा है। तो इस संवेदनशीलता को जो है भारत सरकार को समझना चाहिए। 62 सालों में तरक्की तो नाम की कुछ चीज़ हुई नहीं है। फिलहाल एक हिसाब से सोचा जाए तो जो अब हमारे क्षेत्र में अभी मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए थी वो चीज़ें तो है नहीं। हमें कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो सीधे हल्द्वानी या बरेली सीधे रेफ़र कर दिया जाता है। कोई भी डॉक्टर जो भी अस्पतालों में नहीं होती है। अब देखो गांव घरों का आदमी जो है शहरों में आकर के बस गया है। अब जाकर के गाँव का विकास की कह रहे हैं कि हमने विकास कर रहे हैं, वो कर रहे हैं करके, अब जाकर के सड़कें गाँव में पहुँच रही है। अब क्या फ़ायदा उस सड़क का पहुँच करके। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी से हल्द्वानी तक जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने के आसार हैं। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सेवा के लिए पहले से ही प्रस्ताव तैयार कर शासन के पास भेज दिया गया था और अभी इसकी DPR भी भेजी जा रही है। जिला अधिकारी ने बताया कि मुनस्यारी में प्रॉपर हेलीपैड बना हुआ है, ऐसे में यहां से हवाई सेवा आसानी से शुरू की जा सकती है। जिला अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता के हटने के बाद जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने के आसार हैं। आपको बता दें कि मुनस्यारी से हल्द्वानी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाने से सीमांत वासियों को काफ़ी लाभ होगा। इस संबंध में हमसे प्रस्ताव मांगे गए थे और अभी DPR भी हमारी तरफ से प्रिपेयर करके भेजी जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हल्द्वानी मुनस्यारी की कनेक्टिविटी, क्योंकि हमारा वहाँ पे एक कंक्रीट का प्रॉपर हेलीपैड कंस्ट्रक्टेड है और एक बिल्डिंग भी बनी हुई है, तो वो एक आइडियल साइट है जिस पे ये सेवा स्टार्ट हो सकती है। घनश्यामोली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक करने के उद्देश्य से ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल रई में जागरूक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह द्वारा मुख्य अतिथि के तौर पर प्रतिभाग किया गया। सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक ने विद्यालय परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उसके बाद
दीप प्रज्वलित कर सेमिनार की शुरुआत करते हुए स्कूली छात्र छात्राओं को कैरियर काउंसलिंग, बाल अपराध, महिला सुरक्षा, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल भिक्षावृत्ति, साइबर क्राइम, नशा मुक्ति तथा उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार के ऐप आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। समाचार पिथौरागढ़ में यूं ही खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।